गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 57वां। यत्सर्वत्रानभिस्नेहा तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दते नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पिछले 2 श्लोक में भगवान ने मन की स्थिरता की बात कही। अब इस श्लोक में भी उसी मन की स्थिरता पर और अधिक प्रकाश डालते हैं। स्थित प्रज्ञ की अवस्था की प्राप्ति हो पाती है मन की स्थिरता से। जब मन स्थिर होगा तभी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियां चंचल जो है उनका स्वभाव उसको छोड़ती हैं। तो मन की स्थिरता से तथा इंद्रियों की स्थिरता से, इन दोनों के स्थिर होने पर ही बुद्धि स्थिर हो पाती। मन ने इंद्रियों पर कंट्रोल किया है, उन्हें मनमानी नहीं करने दिया है, तो संयमित रखा है, तो बुद्धि भी स्थिर होने लगती है। तो पहले मन तो बहुत बली ही रहता है, निम्न स्तर से हम आए हैं, इसलिए मन का संयम पहले आवश्यक होता है, फिर इंद्रियां संयमित होती हैं और बुद्धि भी स्थिर होती है आरंभ की अवस्था में। अन्यथा इनके डोलने के साथ स्वयं डोल जाती है। क्या है? इन दोनों के स्थिर रहने पर ही बुद्धि स्थिर होती है। किसके? मन के और इंद्रियों के। जब ये दो स्थिर रह जाती हैं, संयमित होती हैं, तो बुद्धि भी स्थिर हो जाती है, अन्यथा वो भी उन्हीं के कहे में आ जाती है, चलायमान हो जाती है, अपना स्वभाव छोड़ देती है। बुद्धि शासक का जो उसका स्वभाव है वो उन्हीं की गुलाम बनी रहती है, मन की और इंद्रियों की। मन की स्थिरता का वर्णन कई प्रकार से भगवान ने 55 और 56 श्लोक में किया। प्रजुहाति यदा कामान और दुखे सुवनोद्विग्न मनाई 2 श्लोक हैं, इनमें मन की स्थिरता का वर्णन किया। अब इसमें भी थोड़ा उसी की चर्चा कर रहे हैं। भिन्न भिन्न अर्थ है, भिन्न भिन्न शुभ अथवा अशुभ अनुभूतियों को पाकर जो हर विषय में लगाव से रहित रहता है, जो न शुभ का स्वागत करता है और न अशुभ से द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। शुभ क्या है? जो क्रिया परमात्मा की ओर लगाती है वो सब शुभ है, और जो प्रकृति की ओर लगाती है वो अशुभ है। यानी संसार की ओर जो प्रवृत्ति लगती है वह अशुभ है। लेकिन जो ये सिद्धावस्था को प्राप्त व्यक्ति है, स्थिर बुद्धि वाला, उसका इन साधनों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। वो इन अवस्थाओं को कर चुका होता है कि वो शुभ की ओर ही ध्यान दे, अशुभ से द्वेष करे, ऐसा कुछ नहीं। उसके लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति सब समान हो जाते हैं। जब जैसी जिस चीज़ की उपयोगिता होती है वो उसका अनुसरण करता है। जैसे भगवान ने अनेक प्रकार के कार्य किए।
शुभ जो स्वभावता सुखप्रद है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है। 2 सुख दीने सुख होते हैं, दुख दीने दुख हो। और दैवी संपदा सुख देने वाली होती है, आसुरी संपदा दुख देने वाली होती है। शुभ जो स्वभावता सुखप्रद है, स्वयं को भी आनंद प्राप्त होता है और जो अन्य है वो भी आनंदित होते हैं हमारे कार्य से, व्यवहार से। जिसे संसार के लोग चाहते हैं, सांसारिक दृष्टि से अब बता रहे हैं कि सुख किसको लोग चाहते हैं। अनुकूलता को सुख जानते हैं और प्रतिकूलता को दुख जानते हैं। और यही सब चाहते हैं कि अनुकूलता बनी रहे और प्रतिकूलता कभी आए ना, आए तो जल्दी से चली जाए। लाभ जन्म मान जय आदि शुभ समझे जाते हैं। इनके लिए आकांक्षा बनी रहती, सभी लालायित रहते यही बना रहे। ऐसा कुछ होता है तो उसका स्वागत किया जाता है, बाजे बजाए जाते हैं, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, विजय स्तंभ बनते हैं और भोज आदि किए जाते हैं। विवाह में, जन्म आदि में ये सब शुभ माने जाते हैं, तो इनका स्वागत किया जाता है। हृदय उछल पड़ता है इन अनुभवों को पाकर। यह साधारण मानव धर्म है, मन की सामान्य गति है। मन ऐसा ही चाहता है, सामान्य लोगों में यही व्यवहार होता है। और इसके विपरीत यदि प्रतिकूलता होती है, आती है, तो उसको मनुष्य कभी नहीं चाहता, दुखी होता है और उसे दूर करने का प्रयास करता है। ये सभी जीवन में सभी के आते हैं, अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी। जोड़ा है, द्वंद्व है, एक आया तो दूसरा जरूर आएगा। जन्म है तो मृत्यु जरूर होगी, जो आया है उसे जाना ही होगा। ऐसा जानता हुआ भी ये दोनों आएंगे, फिर भी मनुष्य भागता है इनसे, प्रतिकूलता से। इन्हें हर्ष से स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होता। इनसे भागने की अथवा इन्हें दूर हटाने की इच्छा बनी रहती है। यह भी सामान्य मानव धर्म है, मन का सामान्य स्वभाव है। मन ऐसा ही चाहता है कि अनुकूलता रहे, प्रतिकूलता न रहे। साधना के द्वारा मन बदल जाता है। जब हम गुरुदेव के बताए रास्ते पर चलते हैं, साधन करते हैं, तो हमारा मन बदलने लगता है। वो दोनों में समभाव रखता है, जानता है कि हम कितना भी ना चाहें कि ये प्रतिकूलता है, लेकिन आएगी। हमारे जो हमने बोया है वो तो हमें संस्कार साफ करने ही होंगे, और हमें पता नहीं कि हमने क्या क्या बोया है, किस प्रकार से कार्य किया है, आसक्ति से, अहंकार से, लोभ से, क्रोध से, राग द्वेष से। तो जो संस्कार हमने पिछले जन्म में अर्जित किए हैं, तो उनकी सफाई तो हम ही करेंगे, कोई दूसरा तो करेगा नहीं। हम करेंगे तभी हम निर्मल होंगे, तभी हम पूर्ण होंगे। तो साधना के द्वारा मन बदल जाता है और उसका स्वभाव भी आमूल चूल बदल सकता है, यदि वो चाहे तो। अपने जो स्वभाव है, प्रकृति है, जो उसका स्वभाव है, जिसके द्वारा उसके कर्म होते हैं, स्वभाव के अनुसार ही हमारे कर्म होते हैं। सतोगुणी स्वभाव है, रजोगुणी स्वभाव है, तमोगुणी स्वभाव। ये स्वभाव हम पहले के संस्कारों के द्वारा इस जन्म में लेकर के आते हैं। तो ये स्वभाव साधना के द्वारा बदला जा सकता है। संग से, शास्त्र से, विचार से, वातावरण से हम इन्हें बदल सकते हैं। समता आती चली जाती है। भीतर की समता बाहर के जगत में समता ले आती है। भीतर हमारे अंदर जब सम हुआ, मन सम हुआ, बुद्धि सम हुई, सब दोनों को समान समझने लगे, अनुकूलता प्रतिकूलता को अंदर से, मन से, तो बाहर भी हमें कहीं विषमता नहीं दिखाई देती, कोई बुरा नहीं दिखाई देता, कोई परिस्थिति बुरी नहीं दिखाई देती, कोई अनहोनी नहीं प्रतीत होती। सब मेरे कष्ट सारे हैं कल्याण के द्वारा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सब कल्याण के लिए। कोई पराया नहीं दिखाई देता, सब में अपने प्रभु ही दिखाई देते हैं। सब कुछ परमात्मा से ही स्वीकार होता है।
शुभ तथा अशुभ दोनों समान हो जाते हैं। न एक के लिए चाह रहती है और न दूसरे से दूर हट जाने की प्रेरणा होती। सुख के लिए चाह नहीं रहती कि अब आ जाए, कब ये मिलेगा, कब ऐसा होगा, कब प्राप्त होगा। और जो दुख आ गया तो उसके लिए ये भी नहीं होता कितनी जल्दी निवारण हो इससे, क्या करें, ऐसा कुछ भी नहीं। स्वाभाविक वो कर्म करता है, जो कर्तव्य है वही वो करता है। सुख दुख की परवाह करके नहीं करता, लाभ हानि की चिंता करके नहीं करता। कर्तव्य की दृष्टि से, स्वधर्म की दृष्टि से वो कार्य करता। दोनों ही समान रूप से सम रहते हुए स्वीकार किए जाते हैं। वियोग में हाय हाय नहीं करता और जन्म में वो फूलता नहीं कि मेरे बराबर कोई नहीं। श्री रामचंद्र जी का उदाहरण दिया है। श्री रामचंद्र जी का अभिषेक होने जा रहा था, मुखमंडल पर विशेष प्रसन्नता नहीं थी कि हम तो अब तो राजा बनने जा रहे हैं। ऐसा सामान्य लोग राजा बनने के लिए, आजकल देखो नेता बनने के लिए क्या क्या कर देते, कितने प्रसन्न होते हैं। नहीं होते तो फिर कितनी उसके लिए वो द्वेष करते हैं, गलत कार्य करते हैं। लेकिन प्रभु का उदाहरण दिया, जब सुना कि वो उन्हें राज्य तिलक होगा, कोई प्रसन्नता नहीं और थोड़ी देर में परिस्थिति बदल जाती है और वनगमन का उद्योग बन गया। जब वहाँ जाना है तो कोई मलिनता नहीं हुई उनके चेहरे पर और प्रसन्नता ही थी, उसमें भी प्रसन्न थे, सम थे कि अब तो वहाँ दर्शन करेंगे, संतों के दर्शन होंगे, प्रकृति के साथ रहेंगे। हर परिस्थिति में चौबे जी छब्बे जी बनते हैं, दुब्बे नहीं बनते। राजा से भिखारी बन जाने पर भी कोई हलचल नहीं हुई, स्थिर मति थे रघुनाथ जी। इसके विपरीत अयोध्या वासियों में समता नहीं थी, समबुद्धि नहीं थी। वो व्याकुल थे कि हाय अब क्या हो गया, महाराज भी चले गए और राम भी वनवास जा रहे हैं। वो कितने व्याकुल थे। तो स्थिर बुद्धि वाले की यही पहचान है कि वो अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहता है और सामान्य व्यक्ति विचलित होता है, उसमें हलचल होती है, सुखी और दुखी होता है। ये सुखी होना और दुखी होना दोनों ही हलचल है। किसी भी परिस्थिति में सुखी होते हैं, बहुत प्रसन्नता है, ये भी स्थिरता नहीं है। दुखी हुए तो ये भी स्थिरता नहीं। चेष्टा करने से उद्वेगों को रोकने से भी स्थिरता आती है। पहले तो आरंभ में प्रयास ही करना पड़ता है, फिर बाद में निष्प्रयास ही ये सब होता रहता है। तो ये चेष्टा करके रोका जाता है, क्षमता लाई जाती है, बुद्धि का उपयोग किया जाता है। ये उद्वेगों को रोकने से भी कि हमारे अंदर गुस्सा आ रहा, क्रोध आ रहा, अभी नहीं करेंगे इसको शांत करेंगे, नहीं हमें गुस्सा नहीं करना। तो ये उद्वेग उत्पन्न हो रहा है, इसको रोका जाता है चेष्टा करके। परंतु इस तरह की गहरी ये जो स्थिति है, स्थिरता वो गहरी नहीं होती, ये आने और जाने वाली होती है, स्थायी नहीं रहती। लेकिन फिर भी प्रयास करते करते स्थिरता प्राप्त हो ही जाती है। हमें प्रयास करते रहना चाहिए आरंभ की स्थिति में, मध्य की स्थिति में, जब तक पूर्ण अवस्था न प्राप्त हो। उसमें दबावों की संभावना होती है। जीवन की उथल पुथल व्यक्ति को धीरे धीरे सम करती चली जाती है। आरंभ में हम सचेत भी रहते हैं, सुचेष्ट भी रहते हैं, थोड़ा अपना भी प्रयास करते हैं और बहुत कुछ परिस्थितियां हमें सिखा देती हैं। बार बार थपेड़े आते हैं जीवन में तो देख लेते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रभु जो चाहता है वही होता है। न ये खुशी रहेगी और ना ये दुख रहेगा, दोनों आने जाने वाले हैं। तो वो धीरे धीरे सब कुछ समझने लगता है और उसकी प्रसन्नता और व्याकुलता ये कम होती चली जाती है। जिसने कभी धक्का न खाया हो वो बहुत हैरान होता है। कभी चोट नहीं खाई है, प्रतिकूलता नहीं देखी है, तो छोटी सी प्रतिकूलता में ही वो
परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। और जिसको आए दिन ठोकरों का सामना करना पड़ता है, अपमान का सामना करना पड़ता है, तो बड़ी बड़ी बात भी सहन कर लेता है धीरे धीरे। जिसने जीवन में धक्के खाए हों उसे हैरानी भी बहुत कम होती है। यही हाल खुशी का भी है। जिसने खुशी के अनुभव किए हैं उसे खुशी भी फुला नहीं पाती। बहुत धन संपन्नता है, बहुत सब कुछ मान सम्मान हो रहा है, तो उसे ध्यान ही नहीं जाता कि हमारा लोग हमसे कैसी बात कर रहे हैं, बहुत मधुरता से कर रहे हैं, कितना सम्मान कर रहे हो, तो उसका आदी हो जाता है। उसको वो खुशी फुला नहीं पाती। पैसा भी आया है, इतना भरा है, और आ गया तो क्या हुआ, तो उसे इतना ये सब प्रसन्नता फुला नहीं पाती, अहंकार नहीं आ पाता, वो उसमें भी सम रहता है। ये परिस्थितियां हमें बताती हैं। चैतन्य के विकास में जीवन की अनुभूतियां बहुत महत्व रखती हैं। हमारी चेतना के विकास में, ये चेतना है, इसका विकास होता है। अभी पहले ये निम्न स्तर पर रहती है, आनंदमय कोष में विचरती है, फिर ये प्राणमय में आ जाती, कामना करती है, फिर मनोमय में आती, भावनाएं तरह तरह की बनाती, फिर विज्ञानमय कोष में आती है, सब कुछ जान जाता है, क्या ये हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब उसको स्पष्ट समझ में आने लगता है। आज जो परिस्थिति आई, क्यों आई, उसको समझता है। और फिर आनंदमय में कुछ भी आए, कैसा भी आए, आनंदित ही रहता है। तो यही चेतना का विकास है, निम्न स्तर से उच्च स्तर पर ले जाना। तो ये सब विकास क्रम में अनुभूतियों का बहुत महत्व है, बहुत प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार से पढ़े हुए पाठ भूले नहीं जाते, वो भीतर घुस जाते हैं, जो ठोकरें हमें सिखाती हैं। भैया जी, पूज्य भैया जी ने एक मृत्यु के बाद पुस्तक पढ़ी थी। उसमें था कि जो बहुत दिन बीमारी में पड़े रहते हैं और फिर उनकी मृत्यु होती है, वे बहुत, उनकी चेतना उच्च स्तर पर होती है, वो अधिक विकसित होते हैं। वनस्पति उसके ऐसे बहुत से देखे गए हैं जो जल्दी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो बिस्तर पर बहुत दिन पड़े रहते हैं वो देखते हैं कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा बल भी नहीं, धन की तो बात ही दूसरी, शरीर का जो बल था वो भी समाप्त हो गया। उन्हें कितना झुकना आ जाता है, सबसे झुकेंगे तभी तो उनकी कोई सेवा करेगा। बोलना, वाणी में जो अकड़ता थी वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाती, विनम्र दिखाई देते हैं। तो इस तरह अनुभूतियाँ हमें जीवन में, हमारे जीवन में चैतन्य के विकास में बहुत प्रभाव डालती हैं। पूरी समता तो उस सम ऊर्ध्व चैतन्य के मन में अवतरित होकर इसे रूपांतरित कर देने से ही आती है। पूर्ण रूप से समता, पूर्णत्व, ये जब न शक्ति हमें पूर्ण रूप से अवतरित हो जाती है, मुझे अपना यंत्र बना लेती है, तब हम पूर्ण रूप से स्थिर बुद्धि हो जाते हैं, समत्व बुद्धि मुझे प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार ऊपर के 3 श्लोकों में हमने मन की स्थिरता के लक्षण पाए। इसके साथ ही साथ आत्मन्य व आत्मना तुष्टा भी कहा गया है। तो आत्मा में आत्मा से संतुष्ट रहना, जब मन की स्थिरता होगी तब इंद्रियां स्थिर होंगी और फिर बुद्धि भी स्थिर होगी। तो मुख्य रूप से इसमें भी मन की स्थिरता की ही बात है। तो ये भी तभी होता है जब मन स्थिर होता है, आत्मन्य व आत्मना तुष्टा। ये संतोष का लक्षण भी विशेष रूप से मन से ही संबंध है। मनीराम संतुष्ट है तो ठीक है, बिना संतोष के तो मन में चैन नहीं है। जब तक इच्छाएं हैं तब तक राग द्वेष भी है ही। अतः स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति का मन सम होता है, वो सभी विचलित करने वाली प्रवृत्तियों से रहित हो चुका होता है। ये भी लक्षण बताया है कि जितनी भी विचलित करने वाली परिस्थितियां होती हैं, अनुकूलता और प्रतिकूलता, वो सब आती हैं और जाती हैं, उनमें वो सम रहता है। अब इसके आगे इंद्रियां और प्राण की क्या स्थिति होती है यह बतलाते हैं भगवान। अभी तक 3 श्लोक में मन के स्थिरता की बात कही है। अब प्राण और इंद्रियां, प्राण यानी प्राणमय कोश
जो कामना करता है, इन सब की पुष्टि के लिए लालायित रहता है, सब पूरे शरीर की रक्षा करता है, तो सुख पहुंचाना चाहता है, तो उनकी स्थिरता की बात। 58वां श्लोक है, यदा संहर्ते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अंगों को सब ओर से समेट लेता है, वैसे ही जब यह व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यहाँ 2 प्रकार से चर्चा की है, ज्ञान मार्ग की भी और भक्ति मार्ग की भी। संयम दोनों में आवश्यक है, भक्ति मार्ग में भी और ज्ञान मार्ग में भी। तो जो ज्ञान मार्गी है वो कैसे संयम करता है, उसकी चर्चा पहले है, और फिर भक्ति मार्ग में बताया है कर्मयोगी किस प्रकार से उसकी इंद्रियां संयमित होती हैं। कछुआ जब चाहे अपने अंगों को अपनी पीठ में समेट लेता है। उसके सब हाथ पैर बाहर होते हैं, जब चाहता है सर बाहर कर लिया, 2 हाथ बाहर कर लिया, पैर बाहर, चल रहा अपना। और जब देखता है शिकारी आया तो सब कुछ अपना अंदर कर लेता है, और बस ढाल सी ही देखने को रह जाती है। न सिर दिखता है और न टांगे दिखती हैं, कुछ नहीं दिखता। जब देखता है कि कोई आक्रमण कर रहा है, उसे पकड़ना चाहता है, कोई उस पर चोट नहीं कर सकता। ऐसी ही योग्यता साधक में आ जाने पर उसकी बुद्धि टिक पाती, स्थिर हो पाती है। जब देखा कि आँख जा रही है विषयों की ओर, जिह्वा जा रही है, कान जा रहे हैं बड़ाई सुनने की ओर, तो फिर वो उनमें रोक लगा देगा, आंख बंद कर लेगा, कान में रुई लगा लेगा, जिह्वा को उस रस का स्वादन नहीं करने देगा, सब एकदम से सब सटपट करके उसको मिला के और तब उसको खाएगा। इस तरह से वो अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाता है। तो इंद्रियार्थ इंद्रिय कहा है, ऐसी योग्यता साधक में आ जाने पर उसकी बुद्धि स्थिर हो पाती है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही वो जो ज्ञान मार्गी है, वो जब उसकी इंद्रियां विषयों की ओर जाती हैं, जिस विषय से वो इंद्रिय संबंध रखती है, तो उसको उस ओर से हटा लेता है, यानी अपनी इंद्रिय को उसमें नहीं लगने देता है। इंद्रियार्थ यानी इंद्रियों के विषय इंद्रियों को खींचते हैं, विषयों में आकर्षण होता है और इंद्रियां उधर खींचती हैं। रूप देखना चाहती है आँख, कान जो है प्रशंसा सुनना चाहता है। इंद्रियां मन को खींचती हैं, मन भी उधर लग जाता है, जो अच्छा लग रहा है उसी की ओर लग जाता है, बार बार वही चाहता है। मन की चंचलता बुद्धि को चंचल कर देती है, हाँ चाहिए, यही चाहिए। अतः इंद्रियों को हम जब भी चाहें उनके विषयों से जब तक अलग न कर सके, तब तक हमारी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाएगी और वो मनमानी करता रहेगा। जो मन चाहेगा, इंद्रियां जो चाहेंगी, मन भी उसी से जुड़ा है, वही चाहेगा, और बुद्धि तो डावाडोल रहती ही है, क्योंकि अभी उसकी परिपक्व बुद्धि नहीं है। कभी भी हम शिकार बन सकते हैं राग तथा द्वेष के, हमारी समता भंग हो सकती। कब तक पकड़ेंगे? एक भी इंद्री चली गई दूसरी विषय की ओर, तो एक भी अगर पैर कछुए का बाहर निकल गया तो उसी टांग से ही उसको वो शिकारी पकड़ लेगा। तो ऐसे एक इंद्री भी हमारी विषय की ओर चली गई तो हम उसी की ओर, उसी विषय से ही बन जाएंगे। तो ऐसे कितने ऋषि मुनि हुई कि अप्सराओं के दर्शन करके वो उधर उनका मन चला गया और उनकी साधना भंग हो जाती है। योगी लोग इसका अभ्यास करते हैं, ध्यान की विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा यह योग्यता जग जाती है। एक तत्व में समाधि होने से शरीर का भान
लुप्त हो जाता है। योगी लोग इस तरह का अभ्यास करते नहीं, ये नहीं देखना है, नहीं ये खाना नहीं है, ऐसा नहीं करना है, एकांत में रहना है, घर छोड़ देना है। तो ध्यान की विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा यह योग्यता आ जाती है कि वो विषयों से अपने को हटा सकते हैं। एक तत्व में समाधि होने से शरीर का भान लुप्त हो जाता है और परमात्मा में अपने को लगाते हैं, तो वो समाधि की अवस्था प्राप्त करते हैं। बाहर की जो विविधताएं हैं उनसे उनका मन हट जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ विषय का आकर्षण हुआ वहीं उस इंद्रिय को विषय से खींच लिया जाए तो हम उस विषय की पकड़ से बच जाएंगे। बार बार खींचते रहो, बार बार उधर से हटाते रहो। जहाँ जो जा रही, आँख जा रही, कान जा रहा, जिब्बा जा रहा, तो उसको रोको। बार बार यही चूहे भी अपनी शक्ति को इसी में लगाना। हमारे यहाँ क्या है, राम 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 जपते रहो, सब अपने आप सब संयमित हो जाएगा। पकड़ने की जरूरत नहीं, स्वतः ही हमारे अंदर सचेतता और सचेष्टता आ जाएगी, हम सचेत होने लगेंगे। ये बिल्ली चूहे की सी दौड़ ही हमारे जीवन का रोज रोज का खेल हो जाएगी। देखो होता था, कोई एक महात्मा थे, वो जब मन उनका इधर उधर जाता था तो एक डंडी रखे रहते थे, पैर पे मारते थे, ऐसे फिर मारते थे, फिर मन कहीं गया, फिर इस तरह के होता। कई तरह के अपने अपने अभ्यास करते हैं, साधन करते हैं। सुंदर रूप को देखकर आंख बंद कर लेना, सरस भोजन को खाने में जिह्वा को आस्वाद कर देना, मधुर गंध की समीपता में नाक को बंद कर लेना, ये खिंचाव बाहर से हो अथवा बिना बाह्य चेष्टा के हो, बात तो एक ही है। चाहे बाहर की वस्तुओं में आकर्षित करती हो और चाहे बाहर कुछ नहीं है फिर भी हमारा मन जा रहा कि हमने पहला ऐसा खाया था, पहले कितनी प्रशंसा हुई थी, उसी में हम सोचने लगते हैं, तो इससे हम बन जाते हैं। आज नहीं है, पहले का, उसी से हम अपने को बांध रहे हैं। इंद्रिय संबंधी केंद्रों पर अधिकार पा लेने से यह संकल्प से भी इंद्रियों को संज्ञा शून्य किया जा सकता है। तो इंद्रिय संबंधी केंद्रों पर अधिकार पा लेने से दो बातें हैं कि हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, इसको जहाँ चाहे वहाँ ले जाते हैं, ज्ञान मार्गी जैसा चाहते इस्तेमाल करते, और दूसरी कि हम दृढ़ संकल्प करते हैं, नहीं हम ऐसा देखेंगे ही नहीं, हम स्त्री देखेंगे ही नहीं। तो ऐसी बातें, ना ही कंचन बुरी कामनी, काम क्रोध मद लोभ सिखाते, समझ के अपना जगत प्रभु का निज माया का जाल बिछाते, चीज छूटी है निज कृत बंधन, करहु कर्म प्रभु प्रेम समाते। यही करना, भगवान के लिए कर्म करना, सब स्वतः ही प्रभुमुखी हो जाएंगे। अपने बल से उतना हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। तो यह वो स्थिति है जिसमें आकर्षण तो है ही, परंतु उस आकर्षण से बचने की योग्यता भी हम में उत्पन्न हो गई है। यह सहज सर्वथा निर्भय संयम की स्थिति नहीं है। संयम की सिद्धि में तो संयम रहता ही नहीं, संयम करना ही नहीं पड़ता, स्वतः ही स्वाभाविक क्रिया होती है। यदि संयम की चेष्टा आवश्यक है तो संयम अभी सिद्ध नहीं हुआ, रास्ते पर अभी हम चल रहे हैं। तो पतन के बीज भयंकर रूप से दिखाई पड़ते हैं। इस स्थिति में, इस स्थिति के आधार पर जो बुद्धि की क्षमता है वो भी सहज और स्थायी नहीं हो सकती है। जो हम ज्ञान मार्ग के रास्ते पर चलकर इस प्रकार बार बार इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाते हैं, जबरदस्ती बलात्कार इस प्रकार क्रिया करते हैं, तो ये सहज स्थिति नहीं। हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं। बड़े बड़े तपस्वी स्त्री के दर्शन मात्र से लुढ़क गए। श्रृंगी ऋषि तो शांता के दर्शन ही न सह पाए। पुराणों में तो ऐसे कथानक भरे पड़े हैं और लोक में भी बहुत सुनने को मिलते हैं कि ब्रह्म कुमारी बन गए और बाद में आगे चल के क्या होता है मालूम नहीं। संस्कार तो है पड़े। तो किस प्रकार साधु फिसल जाते हैं, यह संयम की अहमाश्रित मनोवैज्ञानिक भित्ति है जो विषय की आंधी के आगे ढेर हो जाती है, यह दीवार भी गिर जाती है। वासना की पूर्ण रूपेण निर्मूल हो जाना ही एकमात्र उपाय है पूर्ण निर्भयता का। हमारे अंदर कामना भी नहीं होनी चाहिए और वासना भी नहीं। कामना तो प्रकट दिखाई देती है, हमें ये चाहिए,
लेकिन वासना बहुत ही सूक्ष्म होती है, अंदर दब जाती है, जो हम पूरी नहीं कर पाते हैं मर्यादा आदि के कारण, तो वो बहुत नीचे दब जाती है। वो भी हमारे जीवन में अलक्षित प्रभाव डालती रहती है, हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। तो जब ये वासना पूर्ण रूप से निर्मूल हो जाती है, तभी हमारे अंदर पूर्ण निर्भयता आती है कि हम कहीं भी डगमगाएंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे। और इसके लिए आगे जो श्लोक बताया है वो उपाय भगवान ने बताया है कि भक्ति का मार्ग, शरणागति का मार्ग। संस्कार का पूर्ण क्षय हो जाना चाहिए। व्यक्ति का प्राण इस प्रकार से बदल जाना चाहिए कि उसमें वासना की स्फूर्ति असंभव हो। संस्कार के शेष रहने पर यह असंभव है। तो संस्कारों का क्षय होना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार के संस्कार जो इंद्रियां और विषयों के संयोग से होते हैं, उन पे भोग की इच्छा होती है, तो संस्कार के शेष रहने पर यह संभव है। आमूल चूल परिवर्तन हो जाने पर संस्कार का शेष रहना असंभव है। जब हम बदल जाएंगे, हमारे सभी इस प्रकार वासनाएं शांत हो जाएंगी, तो हम स्वाभाविक रूप से सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेंगे। संयमवादियों का यह तरीका हमें जिस सीमा तक ले जा सकता है, उसका वर्णन इस श्लोक में महाराज जी ने किया है। अब आगे श्लोक में जो है इससे परे की स्थिति का वर्णन होगा, जिसे हम अगले सत्र में शुरू करेंगे।